बच्चे समझेंगे तो अच्छा है, आप लोग भी समझेंगे, बच्चे जाएंगे मिलेंगे तो अभी से बचाएंगे। तो अर्थ आवर इसलिए है कि विश्व में जो है अर्थ आवर का इसलिए प्रोविजन रखा गया है कि जो क्लाइमेट खराब हो रहा है वो हो रहा है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ग्रीन हाउस गैस कहाँ से निकल रही है? ये फैक्ट्री से जहाँ बिजली उत्पन्न होती है या गैस से होती है, हमारी गैस बनती है। उसमें ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये होती है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, मीथेन बहुत कम होती है। तो वो ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि वायुमंडल को दोबारा से उसमें एक्यूमुलेट होकर के जो हीट जो एस्केप करती है ना सूरज की गर्मी, फिर ये ऊपर जाती है, तो ये वापस नहीं होने दे रही। एक लेयर के बाद वापस जाती है, फिर रिटर्न नहीं होती थी यहाँ से। लेकिन क्या रिटर्न नहीं हो रही तो बार बार ये सर्कुलेट हो रही है। तो ये वार्मिंग करे, कोई चीज़ गर्म सर्कुलेट होती रहेगी तो गर्म करेगी ना बार बार, तो वो सब चीज़ को नुकसान करेगी, पेड़ पौधे, आदमी, जानवर, सभी को। यही है ना सीधा सिस्टम। तो हमें याद था मतलब 1 घंटे बिजली बना देगा, 23 मार्च को है इस बार। तो 1 घंटे का सिंबल इसलिए दिया है कि लोग कैसे कुछ योगदान नहीं दे सकते, तो 1 घंटे का तो महीने साल में एक बार दे दें। लेकिन हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि आप लोग एक प्रैक्टिस डाल लो, डेली की डाल लो चाहे हफ्ते की डाल लो, कि बिजली है तो उसको बचत करना है। ठीक है ना, ये बिजली है तो उसको बचत करनी है। ऐसा नहीं है फ्री बल्ब जल रहा है तो छोड़ दिया, पंखा चल रहा है तो छोड़ दिया, नहीं, बंद कर दो उसको, ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दो उनको। और कोशिश ये करो कि जैसे LED बल्ब होते हैं ना, LED बल्ब बहुत कम ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश ठीक देते हैं, तो LED बल्ब का उपयोग करो। CFL का उपयोग करो। CFL में मरकरी होता है, ध्यान रखना, ये जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, बीमारी करने वाला है। CFL हम उपयोग तो करते हैं लेकिन वो बीमारी भी करता है टूटने के बाद। तो LED बल्ब यूज करो। LED में एनर्जी भी कम लगती है, उसका कोई नुकसान नहीं है खास पर्यावरण को। तो उसमें क्या करना है, आप सोलर लाइट सभी के पास नहीं है, सोलर लाइट यूज कर सकते हैं। सोलर आजकल लाइट का यूज करने लगे लोग, तो ये कोशिश करेंगे सोलर लाइट या सोलर बल्ब जो है यूज होता है उसकी प्रैक्टिस डालें। जिसका पैसा है वो कर सकता है, पैसा जो हमने देखा कर सकते हैं। सोलर लाइट होगा, पवन ऊर्जा यहाँ पे अपने है नहीं, तो सोलर लाइट का मैक्सिमम। और गोबर गैस से आप बल्ब भी जला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से हमें पर्यावरण को बनाना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी भी, उससे क्या इफेक्ट बहुत है इसके पर्यावरण के, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वातावरण गर्म हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पानी नहीं रहता तालाब, जीव मर जाते हैं, बाकी सभी धीरे धीरे पानी फसल को मिलता है वो खत्म हो जाती है। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फसल पैदा होने में दिक्कत आएगी। पेड़ों का जो आपस का नेचुरल सिस्टम है, जो एक फूल कब आना चाहिए, फल कब लगना चाहिए, वो चेंज होने की समस्या आएगी। जब इन सब चीज़ों पे आएगी, बहुत सारे जानवर नहीं जी पा रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वो आएगा, जब देखो हमेशा जब कि प्रकृति में ऐसा हुआ है कि समस्या जब छोटे से पैदा होती है तो बड़ा दिमाग वाला आदमी होता है वो ध्यान नहीं देता कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन छोटा पहले खत्म होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, अंत में नंबर किसका आता है? आदमी। तो ये सब पर्यावरण के, जब भी कुछ पृथ्वी में हुआ है तो पर्यावरण खराब होने की वजह से ही विनाश हुआ है, चाहे बाढ़ से हो, चाहे सूखा से हो, चाहे किसी प्रलय से हो। जब पर्यावरण सही रहता है तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, बीमार नहीं होगा। तो ये बहुत एक हमारे लिए सामने एक समस्या है, तो हमें इसके लिए अर्थावरण है ना, आपको अर्थावरण एक सिंबल है, हमें लोगों को पर्यावरण की समस्या समझनी चाहिए और बिजली का बचत करना चाहिए। तो 23 तारीख को आप लोग कोशिश करना ज़्यादा डालना, मुझे बचाएं 23 तारीख को। उस दिन आप 1 घंटे बजाएं, हमारी तरह से ज़्यादा बचा सकते हैं। एनर्जी का ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा ना बच्चों, ऊर्जा संरक्षण है ना, तो वो जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए आप प्रैक्टिस डालें, डेली की प्रैक्टिस डालें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। पैसे की इसमें कीमत नहीं होती कोई खास। मान लो आपके पास पैसा है, एक के पास नहीं, आप उपयोग कर रहे हैं, वातावरण खराब हो गया तो वो आपको भी बख्शेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, ये कार वाले हैं, ये अच्छे कपड़े पहने, इनके फटे कपड़े हैं, इनको कुछ नहीं है, इनको ले लेते हैं और कार वाले को, बस वाले को, हवाई जहाज वाले को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, विपत्ति प्राकृतिक आती है तो एक साथ आती है सब, तो हमें वो रोकनी है कैसे, तो इसलिए ठीक है, समझ गए ना आप? अर्थ भाई हम पोस्टर यहाँ लगा देंगे, भाई पढ़ लेना, आप लोगों को दे दिया हमने।